हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कनेक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कनेक्शंस का फुल नेम है अफाइन कनेक्शंस। इसी को हम लोग शॉर्ट में कनेक्शंस भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग किसी भी मैनिफोल्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एन ऑपरेटर। और वो ऑपरेटर क्या है? डी या फिर उल्टा ट्रायंगल। यानी कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर फील्ड है जो कि वेक्टर स्पेस में से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस है ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल हमने एक्स से एक वेक्टर फील्ड लिया है। इसके ऊपर अगर हमें कोई कनेक्शन अप्लाई करना है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज़ डी एक्स या फिर ट्रायंगल एक्स, ठीक है। तो सच दैट कि ये जो चार प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ये कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और मेरे पास जितने भी मेरे पास कनेक्शंस होंगे किसी भी वेक्टर फील्ड के ऊपर अप्लाई किए हुए वो ये चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक्स वाई और जेड तीन कोई भी वेक्टर फील्ड्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस में से बिलोंग कर रहे हैं, और एफ मेरे पास कोई सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड है यानी कि कोई फंक्शन है, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ कनेक्शंस की हैं तो वो सेटिस्फाई होंगी। क्योंकि अगर मेरे पास सपोज एक्स मेरे पास वेक्टर फील्ड है, वाई और जेड भी मेरे पास वेक्टर फील्ड्स हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर हम लोग कनेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं यानी कि डी अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। सिमिलरली अगर x प्लस वाई के ऊपर हम लोग d को अप्लाई कर रहे हैं तो भी वो ब्रेक करके लिखा जा सकता है। इस तरीके से है तो हम लोग f को ऊपर ले जा सकते हैं, डी एक्स वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हम लोग इसको भी ब्रेक करके राइट हैंड साइड इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे काफ़ी सारे टॉपिक्स में हम लोग इनको डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद करना और इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट मार्क करना बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये ऑपरेटर डी एक्स है इसको हम लोग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि मेरे पास जो वेक्टर फील्ड एक्स है उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पे अब नोट 1 दे रखा है जिसमें इन्होंने मैपिंग डिफाइन की है कि अगर सपोज एक ही वेक्टर स्पेस में कोई एलिमेंट है तो वो सेम वेक्टर फील्ड के ऊपर अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दो डिफरेंट लेकर चल रहे हैं और एट द एंड रिजल्ट सेम उसी पे आ रहा है, वेक्टर स्पेस पे आ रहा है, तो हम लोग उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नोट 2 में क्या लिखा है कि अगर मेरे पास कोई अफाइन कनेक्शन डी हमने अप्लाई किया है मैनीफोल्ड एम के ऊपर, तो वही सेम अफाइन कनेक्शन डी एम का जो सब मैनीफोल्ड होगा जिसको हमने यू से डिफाइन किया है उसके ऊपर भी सेम अप्लाई होगा, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं विद द सेम एलिमेंट डी। यानी कि अगर एम मेरे पास मैनीफोल्ड है उसका कोई भी ओपन सब मैनीफोल्ड है एक यू, जो कनेक्शन हमने एम के ऊपर डिफाइन किया है यू के ऊपर भी वही कनेक्शन डिफाइन होगा। अब अगर हम लोकल कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करने की बात करें तो डी मेरे पास ऑपरेटर है, एक्स की जगह पे हमने बेस वैल्यू ले ली है कर्ल बाय कर्ल एक्स आई, ठीक है। वाई की जगह हमने ले लिया कर्ल बाय कर्ल एक्स जे। तो लोकल कोऑर्डिनेट्स में हम लोग इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो के आई जे हैं ये डमी वेरिएबल्स हैं। अगर आपको इनकी जगह कोई और वेरिएबल यूज़ करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। इसमें जो ये चीज़ है मेरी इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन, ठीक है। अब ये तो थी मैनीफोल्ड एम की बात। अगर सपोज इसी के सब मैनीफोल्ड यानी यू की बात करें हम लोग, तो उसके लिए अगर मेरे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है कोई लाइक y1 y2 अप टू yn, ठीक है, तो हमारे पास कोई और सेट आएगा फंक्शंस का, ठीक है, जिसमें अब आई जे के की जगह हमने ए बी सी ले लिया है ये भी कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन ही, इसको हम लोग इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। है यही सेम चीज़, बस आई की जगह जे की जगह और के की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, ए बी और सी आई हैं, ठीक है, चीज़ वही है। तो अब जो हमारे पास थ्योरम है उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है कि शो दैट कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर्स। तो मतलब कि जो मेरे पास ये इसको हम गामा फंक्शन भी बोल सकते हैं। जो ये गामा फंक्शन है ये कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर नहीं फॉर्म करता, ये हमें बताना है। या इसका सेकेंड स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि ऑब्टेन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन कोफिशिएंट्स फ्रॉम द बेसिस कर्ल बाय कर्ल एक्स आई टू कर्ल बाय कर्ल एक्स आई डैश।
मतलब हमें अगर इस बेस से इस बेस तक ट्रांसफॉर्म होना है, उसके लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी होगी कि हम लोग किस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कनेक्शन कोफिशिएंट को इस बेस में से दूसरे बेस तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ है। इसके प्रूफ में हमने डेफिनेशन उठाई है सबसे पहले लोकल कोऑर्डिनेट्स वाली, ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, यही डेफिनेशन डायरेक्टली यहाँ पे लिखी। उसके बाद अब इस जगह में भी इस जगह में जो सबस्क्रिप्ट है इसमें हमने क्या किया, कर्ल एक्स आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कर्ल एक्स आई एंड कर्ल एक्स आई। यहाँ पे किया कर्ल एक्स जे से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हमने अब क्या यूज़ किया, ट्रांसफॉर्मेशन रूल। अभी जो कनेक्शन की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की उसमें से ये वाली प्रॉपर्टी 3rd नंबर पे है। इसमें मेरे लिए यहाँ पे मेरा ये एफ है, ये एक्स है मेरा, और ये सारी की सारी टर्म एज अ वाई ट्रीट की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, डी सबस्क्रिप्ट में एक्स, उसके बाद वाई एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद हमने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाई विद द हेल्प ऑफ 4th प्रॉपर्टी। ये 4th नंबर पे लिखी हुई प्रॉपर्टी थी, जिसमें अब ये मेरे पास क्या है, मेरा d है, ये मेरे पास मेरा x है, ये मेरे पास मेरा f हो गया, और ये चीज़ मेरे पास मेरी y हो गई। ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे है, और ब्रैकेट में हमने इस चीज़ को ओपन किया। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए अब x क्या था मेरे पास, ये चीज़, सॉरी वेट, हाँ, मतलब ये चीज़ मेरे पास मेरी x थी, तो एज इट इज़ f मैंने ये चीज़ ली थी, तो f ये रही। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बस वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, y एज इट इज़ प्लस f ये था, d ऑपरेटर x, और ये रहा y। ठीक है, तो मतलब 3rd और 4th प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की यहाँ पे। अब उसके बाद ये चीज़ बाहर जो पड़ी थी वो एज इट इज़ पड़ी हुई है, 2nd टर्म भी एज इट इज़ है, हमने कोई चेंज नहीं किया। जो फर्स्ट टर्म है हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया विथ कर्ल एक्स आई डैश दोनों पे। ठीक है, बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने अब क्या किया, जहाँ जहाँ पे भी जे है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे बाय के। आई, जे और के मेरे पास हैं क्या, ये डमी वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग इनको कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं, ये लोग कॉन्स्टेंट्स ही हैं। ठीक है, तो जे की जगह हम लोग के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब दोनों में ये चीज़ कॉमन है तो बाहर निकाल ली हमने, और ब्रैकेट में बाकी का सारा जो बच गया वो लिख लिया। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग किससे की थी, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म थी, तो ये टर्म एज इट इज़ लिखी, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कर्ल एक्स के से। ठीक है, और ये टर्म सारी की सारी एज इट इज़ आ गई। अब दोनों साइड्स पे ये कॉमन है तो कैंसिल हो गया, और एट द एंड मेरे पास चीज़ बची ये। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो टर्म है ना इसको इधर शिफ्ट कर दो दोनों साइड्स पे। ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ गामा फंक्शन और उसकी एक इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आई है ये मेरी रिक्वायर्ड लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कनेक्शन कोफिशिएंट का। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। और ऊपर से अब जो ये फर्स्ट टर्म है ये हमें बता रही है कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंपोनेंट ऑफ टेंसर का वो ओबे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ पूछी जाती है इसमें वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन है कि ये ड्राइव करके दो। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लेना। अब नेक्स्ट जो रिमार्क है उसमें हमें क्या फाइंड करके देना है, हमें डी एक्स वाई की एक एक्सप्रेशन फाइंड करके देनी है इन टर्म्स ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग लोकली हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कर्ल बाय कर्ल एक्स आई, हम लोग इसको ई आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब जहाँ जहाँ हमने पीछे किया था लोकल कोऑर्डिनेट्स में कर्ल बाय कर्ल एक्स आई, तो उसकी जगह पे हमने डाल दिया ई आई। कर्ल बाय कर्ल एक्स जे की जगह आ जाएगा ई जे, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन लोकल कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स है वो इस फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम लोग ईटा बोलते हैं, दैट इज़ ईटा आई कर्ल बाय कर्ल एक्स आई। और जो वाई है
वो आ जाएगा नीटा जे कर्ल बाय कर्ल एक्स जे। ठीक है, अब डी एक्स वाई की इक्वेशन पता करनी है, तो यहाँ पे अब एक्स और वाई की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन की थर्ड प्रॉपर्टी यानी कनेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। सबसे पहले जो ये मेरे पास मेरा ईटा है ये एफ बन जाएगा, ये मेरे पास मेरा एक्स है, ये मेरा डी ऑपरेटर है और ये बाकी की टर्म मेरी सारी वाई है। तो एफ ऑपरेटर यहाँ आ गया, बाकी की टर्म एज इट इज़ लिख दी अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद अब फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इसके ऊपर। जो ईटा है वो तो एज इट इज़ पड़ा है, ये मेरे पास मेरा एक्स हो गया, नीटा मेरे पास मेरा एफ है और ये मेरे पास मेरा वाई है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने इस टर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब नेक्स्ट ईटा को अंदर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जहाँ पे मेरा जे था उसको रिप्लेस किया के के साथ, तो यहाँ पे एक के आ गया और यहाँ पे के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास के आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड से कॉमन निकलेगा कर्ल बाय कर्ल एक्स के, तो वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे हुई, नीटा के ऊपर भी यहाँ पे भी के आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, और अब ये चीज़ थी मेरे पास एक, अब यहाँ पे मेरे पास डी है तो ये मेरे पास मेरा ई आई हो जाएगा और ये ई जे हो जाएगा। यही वाली सेम डेफिनेशन यानी गामा फंक्शन ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और यही इक्वेशन नंबर 1 मुझे डी एक्स वाई की एक्सप्रेशन देगी इन फॉर्म ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको मार्क कर लेना। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, उसमें हमें ये प्रूव करके देना है कि जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी ड्राइव किया कोफिशिएंट्स ऑफ कनेक्शंस का, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव की है, हम लोग उसी इक्वेशन को डायरेक्टली इस थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब है प्रूफ में हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि ये जो 3 गामा फंक्शंस मुझे दे रखे हैं, जिनको हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ कनेक्शन बोलते हैं, ये इन तीनों के विद रिस्पेक्ट टू है, यानी कि ये 3 अब मेरे लिए बेस हैं। जो कर्ल बाय कर्ल एक्स आई है वो इसका बेस है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई डैश है वो इसका बेस है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई डबल डैश इसका बेस है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। ये वाली इक्वेशन अभी जो बनाई हमने, ये इक्वेशन किसके लिए, गामा फंक्शन आई डैश जे डैश के डैश। ठीक है, तो हम लोग इसी को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब ये रही वो इक्वेशन जिसको मैंने 1 मार्क किया है। अब इसी को यूज़ करके ये सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे सपोज अब मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अब जहाँ जहाँ भी आई डैश जे डैश और के डैश है उसको रिप्लेस कर दो आई डबल डैश जे डबल डैश और के डबल डैश से, और जहाँ जहाँ भी आई जे और के है वहाँ वहाँ लिख दो आई डैश जे डैश और के डैश। यानी कि अब एक एक स्टेप आगे चल जाओ, जहाँ जहाँ आई डैश था वहाँ आई डबल डैश, जहाँ सिर्फ आई लिखा हुआ था अब वहाँ पे आई डैश हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास मेरी इक्वेशन 1 और 2 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में यहाँ पे ये जो गामा फंक्शन है वो यही वाला है, यानी कि अब इस गामा फंक्शन की जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन फ्रॉम 1 to 2, देन वी हैव, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब ये कैसे आई, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी मेरे पास एक ब्रैकेट फॉर्म होगी, उस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो ये 2 लास्ट की टर्म है, सेकेंड और थर्ड टर्म, इन दोनों में से ये वाला जो फैक्टर है ये दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया, जिसको हमने इक्वेशन 3 मार्क कर लिया। ठीक है, अब नाउ वी नो दैट कि जो ये चीज़ है वो है इसी के बराबर। कैसे कि ये दोनों तो सेम फैक्टर्स है तो कैंसिल हो जाएंगे, एट देन ये चीज़ बचेगी। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डबल डैश। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कर्ल एक्स जे डबल डैश, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़ प्लस फिर ये चीज़ एज इट इज़ और फिर इसका डिफ्रेंशिएट। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे तो है ही सिंगल टर्म, तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट होगा इसका। ठीक है, अब
इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे फॉर्म की, राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ लिखी हुई है, सेकंड टर्म भी एज इट इज़ है। अब जो ये फर्स्ट टर्म है इसमें हमने क्या किया, कर्ल एक्स जे डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ है। इसको हमने मार्क कर ली इक्वेशन 4। ठीक है, अब अगर आप लोग देखो तो ये जो मेरे पास ब्रैकेट बनी थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास आई है वो एग्जैक्टली यही ब्रैकेट है। इट मीन्स अब मेरे पास जो वैल्यू है वो इस ब्रैकेट की वैल्यू इसके इक्वल है। तो इट मीन्स फोर्थ इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, तो मेरे पास इस गामा फंक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आई मेरे पास वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद, तो यही मेरा रिजल्ट भी है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल आई डैश जे डैश और के डैश की हेल्प से डबल की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से आप डबल की हेल्प से ट्रिपल की वैल्यू निकाल सकते हो, ट्रिपल की हेल्प से आप फोर्थ पावर की भी वैल्यू निकाल सकते हो। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करके देनी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डिफरेंस टेंसर ऑफ टू कनेक्शंस, यानी कि अब मेरे पास दो कनेक्शंस हैं, उनका डिफरेंस टेंसर किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं वो हमें बताना है। अब लेट कर लो कि m मेरे पास कोई सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड है, m मेरे पास कोई मैनीफोल्ड है और मेरे पास दो कनेक्शंस लिए हैं अब हमने d और d बार, ये दोनों के दोनों कनेक्शंस हमने इस मैनीफोल्ड m के ऊपर अप्लाई किए हैं। तो अब जो डिफरेंस टेंसर है यानी कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं बी एक्स कॉमा वाई से, एक्स कॉमा वाई यानी एक्स और वाई हैं जो मेरे पास, वो मेरे पास वेक्टर फील्ड्स हैं जो कि किस में से बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस में से। अब जो डिफरेंस टेंसर है उसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, ये दो कनेक्शंस थे मेरे पास डी बार और डी, ठीक है, हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमारे डिफरेंस टेंसर को। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास उसमें हमें क्या प्रूफ करके देना है कि जो मेरे पास मेरा डिफरेंस टेंसर है वो भी एक टेंसर है, हमें ये प्रूफ करके देना है। तो अब डिफरेंस टेंसर की डेफिनेशन यही है। सबसे पहले हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में अब x की जगह पे हमने x1 प्लस x2 ले लिया। इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ x था वो रिप्लेस हो जाएगा x1 प्लस x2 के साथ, ठीक है। अब जो मेरे पास मेरा कनेक्शन है, अगर हम लोग कनेक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को, तो यानी कि इस चीज़ को और इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही दोनों प्रॉपर्टीज़ हम लोग उसमें यूज़ करने वाले हैं अब। तो इन दोनों को ब्रेक करके प्रॉपर्टी 1 अप्लाई की तो इस तरीके से आ गया। उसके बाद अब x1 और x1 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो और x2 और x2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, तो वापस से ये मेरे पास डिफरेंस टेंसर की ही डेफिनेशन बन गई। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट, y को रिप्लेस कर दो y1 प्लस y2 के साथ। सिमिलरली फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की, y1 वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया और y2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, वापस से मेरे पास डिफरेंस टेंसर की ही डेफिनेशन लग गई, ठीक है। तो यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई। अब थर्ड केस लिबनिज़ कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह x और y के साथ मेरे पास f और g दो फंक्शंस आ गए मेरे, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखा यानी कि डेफिनेशन ही अप्लाई की अभी तो डिफरेंस टेंसर की। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कनेक्शंस वाली, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास f x और ये एज इट इज़ सारा का सारा y f x और ये मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा y, ठीक है, ठीक है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसको अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई, f कॉमन निकाला और ब्रैकेट में ये चीज़ बची। अब इन दोनों के ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है ये कॉमन आई तो इनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद एट द एंड मेरे पास ये चीज़ बची जिनमें से g भी कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट के अंदर फिर से डेफिनेशन किसकी है हमारे पास, टेंसर, डिफरेंस टेंसर की, तो वो चीज़ लिख दी। तो मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। तो अब इससे क्या वेरीफाई होता है कि जो मेरे पास b यानी कि डिफरेंस टेंसर है वो भी एक टेंसर है। किस किस के लिए, x1 x2 y1 y2, चारों के चारों मेरे पास क्या है, वेक्टर फील्ड्स, किस में से बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस में से। f और g मेरे पास फंक्शंस हैं किसके, सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड के। अब यहाँ पे एक नोट गिवन है हमारे पास कि जो टेंसर होता है हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। उसी तरह अब जो मेरे पास b है मेरा डिफरेंस टेंसर वो भी एक टेंसर है, यानी कि अब जो मेरा b है वो भी ब्रेक हो सकता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो अब b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मेरा सिमेट्रिक पार्ट है और ये मेरे पास मेरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है।
इसमें जो एस एक्स कॉमा वाई है उसकी डेफिनेशन ये है, ए एक्स कॉमा वाई है उसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो ये टॉपिक अब यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।